ना खाता ना बही, जो तहसीलदार सदर कहे वही सही। ना कागज देखेंगे, ना जमीन की पैमाइश करवाएंगे, ना चीजें करेंगे। बस वो उन्होंने जो मुंह जबानी कह दिया वही बात अकाट्य सत्य हो जाएगी, ब्रह्मांड का लिखा हो जाएगा, ब्रह्मा का लिखा हो जाएगा। मैं इसलिए ये बातें नहीं कह रहा हूं कि तहसीलदार सदर ने इस तरह की चीजें कही हैं। ये एक वीडियो है जिसमें ये बातें कही जा रही हैं। आप ये वीडियो देखिए, फिर हम उन पीड़ितों से मिलवाएंगे जिनके निर्माण कार्य को रोककर जो है तहसीलदार साहब तमाम लोगों की नजर में हीरो बनना चाहते हैं और इन पट्टेदारों को जीरो बनाना चाहते हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए। बना हुआ है ये बिल्डिंग 1106 उसका है, उसका बिल्डिंग बना हुआ है। तो जब 1106 का बना हो, निश्चित रूप से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये सब पूरी जमीन लूट मची पड़ी है, पूरी लूट मची पड़ी है। तो ये यहाँ से कैसे आ गए? इनका वो नापो और इनके खिलाफ मुकदमा लिखाओ, थाने में भी लिखाओ, हमारे यहाँ भी लिखाओ, दोनों जगह हम देखते हैं। और कहाँ गए भाई इधर वाले? ईटा रखना मत, बता रहा हूँ तुम लोगों को। कहाँ गया? हाँ जी, टोपी वाला, बता रहा हूँ, समझ में आया? ठीक ठीक। हाँ, एक ईटा रखने में देना गलती से, और नहीं चक्कर इतना पीसोगे कि ठंडे हो जाओगे, पूरी वो सब निकल जाएगी। पूरी सी तफ्तीश करो इन सब किस तरह से मतलब बंटवारा शुदा हुआ है या ऐसे ही बस हवा में? ऐसे ही पट्टे हुए हरन डाला हुआ है, वो तो फाइल देखने पता चलेगा। बस मतलब 2 ही 3 लोगों का पट्टा हुआ है। पट्टे वाले को लिया, इनका सबका पट्टा जो निरस्त होगा। पट्टी बना रखे, मकान नहीं बनाए हैं, बनाएगा नहीं, है ना? जब तब नहीं बनाए, 20 साल बाद बनाने जा रहे हैं ना, इसको ये बनाएगा नहीं। आवासीय पट्टा 3 साल बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। ST SC जो रहेगा उसी का बचेगा, सी बात, कोई वो नहीं होना। अच्छा, 403 तो यही है, ये बंजर है। तो ये देखो कि हमारा 403 में कितना पट्टा हुआ, कितना हमारा बच रहा है। इसमें सब पट्टा केवल 4 बिस्सा का हुआ है, बाकी पूरा गांव पहले बसा है। जब से बसा है तब यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर जिसका हो तो देखो किससे पट्टा लिया है, कहाँ दिया है। ये थोड़ी कि मनमानी अपनी जगह पे ले लेंगे। अगर पट्टे में अगर उन्होंने मकान नहीं बनाया है तो बेचने का अधिकार तो है नहीं। तो जो खरीदा उस पर भी मुकदमा लिखाओ और जो बेचा उस पर भी मुकदमा लिखाओ। पहले तो ये देख लो, जो प्लाटर कर रहे थे ये कौन बेस का बैनामा के आधार पे आए हैं कि किसे काल ही नहीं का बैनामा वाले। हाँ, तो दोनों खिलाफ मुकदमा बनेगा। FIR भी कराओ, FIR भी कराओ, मुकदमा भी लिखाओ इन सब पे जो इन लोगों ने कर रखा है। और जितना हमारा ज़मीन है, कितना खाली है, किसका कब्जा है, सब पूरा निकाल पूरा हमारा है ना जी। तो एक ही जगह तो लेंगे, अपनी मनमानी से तो लेंगे नहीं। और न उनका कब्जा कभी रहा, न बनाए हैं उन्होंने, उन्होंने बनाया है तो स्वतः समाप्त है। बना इसका कुल अभी सब मार के ढंग से सबको ठीक कर दें। अब कौन मार कर रहा था जरा सब बताओ। ये हैं पट्टे वाले ही सब, ये है और टोपी वाला जो गया और सब मिलके हमें। तो मुकदमा लिखाए कि नहीं? लिखाए थे सर, कोई सुनता ही नहीं कभी। नहीं तो आप मुकदमा लिखाइए, थाने में मुकदमा लिखाइए। बाकी तो आपने ये वीडियो देखा जिसमें तहसीलदार साहब आम लोगों को ज्ञान बांटते नजर आ रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवा दीजिए, इन लोगों के खिलाफ ये करवा दीजिए, इन लोगों के खिलाफ वो करवा दीजिए। लेकिन वो जो तथ्य हैं, जो कागजात हैं, उनको देखने के लिए राजी नहीं है। अपनी टीम को बता रहे हैं कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे जमीन खाली हो जाए। ये जमीन खाली करवाने का जिम्मा तहसीलदार साहब को कब से मिल गया ये ईश्वर जाने, लेकिन राजस्व संहिता जो है जिसके तहत तहसीलदार भी कंट्रोल होते हैं, वो कुछ और कहती है। अब राजस्व संहिता ने इन गरीबों को जो है पट्टे की जमीन दी और ये पट्टेदार जो है 2000 से लगभग उस पे काबिज हैं। मुकदमा चलता रहा, ये जीते मुकदमा, और इन लोगों की कहानी आपने आज एक खबर में भी देखी है। अब हम इनसे दोबारा बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि तहसीलदार साहब क्यों इनका खेल बिगाड़ने पे आमादा है, क्यों तहसीलदार सदर साहब इतने ज्यादा अग्रेसिव होते हुए इस पूरी कार्रवाई को जो है एक दूसरी तरफ मोड़ने के लिए आमादा है। क्या नाम है आपका? मनसाराम मौर्य। मनसाराम, क्या मामला है तहसीलदार सदर का? सदर का ये मामला है कि कल गए थे साहब, तो हम लोगों का जो निर्माण हुआ था उसको रोक दिया गया। जो है कहा गया कि अब आप इस पर निर्माण नहीं करेंगे, एक ईंटा भी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखोगे? अब पता नहीं क्यों, ना कोई लिखित आदेश है ना कुछ है। बोले कि अगर कर रहे हैं तो पहली बात तो सीधा कह के आए हैं कि सभी के ऊपर मुकदमा करिए। सभी के ऊपर कितने लोग होंगे? अरे उसमें तो अगर देखा जाए तो कम से कम 32 से 37 पट्टेदार हैं सभी, और बाकी लोगों का बन भी गया है घर कल। इसीलिए वहाँ सब लोग इकट्ठा भी हो गए थे कि अब सब घबरा भी गए थे, पूरे गांव के लोग घबरा गए थे कि जो है अभी सभी के ऊपर मुकदमा हो जाएगा। और विपक्षी द्वारा हमारी दीवार को, और जो हमारा दीवार मतलब बनाया जा रहा था, उठ रहा था,
गिरा दिया गया, पत्थर नसब जो राजस्व टीम द्वारा किया गया था उसको तोड़ दिया गया। जो है इस पर तहसीलदार महोदय के द्वारा कोई विपक्षी से कोई बात नहीं पूछी गई कि आपने क्यों तोड़ दिया, जो पत्थर नसब हुआ था उसको क्यों तोड़ दिया या दीवार को गिरा दिया गया, क्यों गिरा दिया गया। बस केवल ये तहसीलदार साहब आपका कागजात वगैरह कुछ देखे? कुछ नहीं देखे। एक देखे जैसे पट्टे का हमने दिखाया, बोले ये तो क्या है, ये तो पहले का ऐसे लिख के दे दिया गया है, ये कोई पट्टा थोड़ी है, ऐसे बोल के चले आए। जबकि अभी हम यहाँ अभी जल्दी ही सवाल डाले थे, उस पे हम लोगों का पट्टा मतलब प्रमाणित करके सवाल ही पे दिया गया कि हाँ इस घाटी संख्या 403 में आवासीय पट्टा 4/12/2000 सन को हुआ था। अच्छा, तो अब आप लोगों के पास वो जो तमाम तथ्य हैं वो तहसीलदार साहब क्यों नहीं देखना चाहते हैं? क्या रीजन है? अब पता नहीं क्या रीजन है। हाँ, आपका विपक्षी कौन है? विपक्षी मुमताज, उसका जमीन कहाँ पे है? उसका जमीन जो है हमारी जमीन के पीछे है और उसी के धारा 24 की कार्रवाई कराई गई, पत्थर नसब हो गया, पत्थर गड़ गया। अब वो हम उसके जमीन के आगे हमारी जमीन उसके बाद रोड पड़ रही है। आप कभी अपने मामले को लेके किसी कोर्ट में गए? हाँ, क्यों नहीं गए, यहाँ भी अपर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से ही तो क्या नाम से धारा। आप स्वयं गए? हाँ स्वयं, हाँ गए, क्यों नहीं कि गए। किस किस कोर्ट में गए आप? अब अपर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ चला ही आपने मुकदमा दायर किया था? नहीं, उसके द्वारा हो किया गया था। फिर और धारा 24 की कार्रवाई हुई, पत्थर नसब हुआ। 2000 मतलब 2 से 1 से लेकर के 8 या 9 तक यही ऊपर जिलाधिकारी महोदय कार्य मतलब यहीं तक चला है मुकदमा। उसमें स्टे हुआ, स्टे के बाद वो मुकदमा खारिज हुआ, हम लोगों के पक्ष में फैसला आया। हाँ, कितनी डिसमिल जमीन होगी आपकी? 2 बिस्वा है। 2 बिस्वा। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ पत्थर नसब हो गया है, कार्रवाई हो चुकी है, हम लोग जहाँ अपना निर्माण कर रहे थे उसी पे हमारा पक्का निर्माण हो जाए। आपका क्या नाम है? हमारा मझिला नाम है सर। मझिला, ये बताइए कि आपको पट्टा कब मिला? सन 2000 में। कितना जमीन था वो? 2 बिस्वा। 2 बिस्वा, मतलब लगभग 900 स्क्वायर फीट, है ना? हाँ। अब ये बताइए कि जो जमीन है उस पर आप लोग निर्माण कब से कर रखे हैं? निर्माण तवार कहीं भवा और नहीं, निर्माण आपने अपना घर, फूस का घर या तमाम चीजें कब से बनाई? फूस के घर तो वही सन 2000 में है बनाए ना, चपरा छाए रहे, चूल्हा रहा, खटिया सब धरे रहे, बनावत रहे, खात रहे। तो बाढ़ आवा तो बाढ़ में है गिर गवा, ईटा घेरा है और जतरा लकड़ी कंडा रहा सब वही में बही गवा। तो नहीं उठाई पाए सर, तबियत खराब रहा, लड़का बीमार रहा, हमार पति भी नहीं रहे, मर गया रहा। तो हम मजूरी धोतरी में बाजी रहन, मजूरी न कही तो लड़के का खाए, तो वही बाजी रहन सर। ये बताइए मंजिला, अब जो है तहसीलदार साहब कल आते हैं, सारा मामला हो जाता है, मारपीट होती है, उसके बारे में कुछ पूछा उन्होंने? कुछ नहीं, हमसे सबसे कुछ नहीं पूछा। जो विपक्षी आपके साथ दबंगई किए, आपका जो निर्माण था उसे तोड़ फोड़ दिए, उसके बारे में कोई बातचीत की उन्होंने? उन्हें कुछ नहीं कि खाली कागज देखीन। आप खड़ी थी वहाँ पे? खुद खड़ी थी, झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, हम खड़ी थी। तो कागज देखीन तो कहें कि इसको ईटा मत धरने देना, ये पट्टा खारिज हो जाएगा। किसका कागज देखा? आपका कोई कागज देखा? मुमताज के कागज देखीन, मुमताज लेके आए कागज दिखाइन और हमरे सब खड़ी रहन, मैं सबका कुछ नहीं कही। जब तहसीलदार साहब वहाँ आए थे तो कौन कौन था उनके साथ? पाल थे और नेपाल से कहीं कि जे खरीदा है तेरे नाम मुकदमा करो और जे लिया है बनाया है तेरे नाम मुकदमा करो। तो आपने अपनी जमीन बेच दी है? नहीं, हम नहीं बेचे हैं सर, हमारा जमीन है। आपने अपनी जमीन बेच दी नहीं, है? हमारा जमीन है। तो क्यों आप लोगों के खिलाफ मुकदमा करेंगे? अब क्या जाना है, अब तो उन्हें जाना है कि काहे करेंगे। पट्टा भी कैंसिल करने की बात कह रहे थे। हाँ, पट्टा कैंसिल करने कहा था कि पट्टा बना नहीं है। और पट्टा बनाना होता तो सर सन 2000 में पट्टा मिला था, तो आज तक हम काहे झेलते वही पीछे। अब मुकदमा क्यों लड़ती? आपका क्या नाम है? नूरानी। आपको भी चोट लगी थी? हाँ सर। कैसे चोट लगी? वो सर दीवार जब निर्माण हो रहा था तो उसी दौरान वो सब गिराने लगे, तोड़फोड़ करने लगे। उनके विपक्षी के मुमताज अली, उनके लड़के वगैरह सब आए, उसी दौड़ दौरान में हमें चोट भी लग गई, लाठी लग गया है बचाव के चक्कर में। नूरानी, ये बताओ, आप अपनी जमीन में जब निर्माण करने जाते हो तो कौन क्या कहता है? सर निर्माण करने देते ही नहीं, पहली बार जैसे जाते हैं गाली गलौज विपक्षी द्वारा सब, उनके घर के और औरतें वगैरह। अब उनके लड़के हैं जैसे सुभान अली, मोहम्मद अली और मंजूर, ये सब लड़के हैं विपक्षी, जो उनके पिताजी मुमताज अली हैं और घर के महिलाएं हैं। जब जमीन पे जाते हैं, अली किस बेस पे कह रहे हैं कि आप लोगों की जमीन नहीं है, उनकी जमीन है? उनका कहना है कि जैसे वो आगे जमीन जो हमारी है, वो कहते हैं कि आगे हमारी जमीन है, तुम्हारी नहीं है। हालांकि उनकी जमीन पीछे है, आगे हमारी है, और जो हम बनाना चाहते हैं तो बनाने देते ही नहीं है, झगड़ा पे हम आधा होते हैं। कल तहसीलदार साहब आए, क्या कहा उन्होंने? आप थे वहाँ पे? जी हाँ थे हम। क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे कि जैसे जो मतलब जमीन है
वो जैसा कि इसका भी होगा, जो बेचा है और जो खरीदा है उनके ऊपर मुकदमा होगा और ये जमीन का पूरा जांच हो और काम वगैरह भी रोक दिया जाए, काम एक भी नहीं होगा, ईटा ना रखा जाएगा, कुछ इस तरह के हैं। नहीं, जांच हो वो सही बात है, जांच तो होती रहेगी, आजीवन होता रहे, लेकिन उन्होंने कोई पेपर वगैरह आपका देखा? नहीं सर, पेपर वगैरह नहीं देखा, ना कुछ मांगा, किसका पेपर देखा उन्होंने? विपक्षी का देखा, मुमताज अली के। आपका कोई पेपर नहीं देखा? नहीं सर। मतलब आप जो तीन चार लोग हैं उनका कोई पेपर नहीं सर, नहीं, ना हमारी कोई बात सुनी गई, ना कोई पेपर देखा गया। जी। तो क्या लग रहा है कि अब आप लोग उस पे अपना घर बना पाएंगे या उसे किसी उपयोग में ला पाएंगे? नहीं सर, अब तो बड़ा डर लग रहा है, अब मुश्किल लगता है कि हो पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि विपक्षी भी बहुत डरा के रखा है और तहसीलदार भी इस तरह कल के चले गए हैं। बस सर, सरकार विपक्षी आपका किसके शह पे इतना कुछ परेशान कर रहा है आप लोगों को? पता नहीं सर, लेकिन किसी का फोन आता है और वो तुरंत एकदम मतलब जलजला के पूरा तब दीवारों गिराने लगते हैं। शायद किसी बड़े आदमी का होगा, पैसे वाले आदमी का होगा फोन। आप डीएम साहब क्या हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहिए? बस सर, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ साहब लोगों से कि हमें निर्माण करने दिया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग डीएम साहब के यहाँ गए हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो है हम लोग अपनी जमीन पर कब्जेदार, हमारा बना हुआ है पक्का, वो जो है कच्चा मकान बना हुआ है, अब हमारा पक्का निर्माण हो जाए। और ये लोग जो रोक रहे हैं वो लोग किसी, उनके पास कोई पेपर है, कोई मेरिट है, कुछ कागज है इस तरह से? अब वो फर्जी कागज वैसे दिखा रहे हैं। हमारे समझ में जब ये नहीं आ रहा है कि जब धारा 24 की कार्रवाई हो गई, उनकी जमीन अलग हो गई, हमारी अलग हो गई, तब उनको तो विवाद करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो विवाद कर रहे हैं। देखिए, ये तमाम बातें हैं, इन पीड़ितों की बातचीत को सुना और ये समझने की कोशिश की आप लोगों ने कि क्या विवाद है। अब तहसीलदार साहब इतना अग्रेसिव होके इस तरह से काम क्यों कर रहे हैं, ये तो तहसीलदार साहब ही बता सकते हैं, लेकिन राजस्व संहिता स्पष्ट तौर पे कहती है और वही ताकत देती है कि इन पट्टेदारों को पट्टा दिया जाए और ये किस तरह से उस पर काबिज होंगे। राजस्व संहिता के अनुसार धारा 24 और पत्थर नस्ब की जब कार्रवाई हो जाती है तो और जमीन का जब सीमांकन पूरी तरह से अलग अलग कर दिया जाता है, तब जो है उस पर कोई बड़े कोर्ट में ही कुछ करवाया जा सकता है। लेकिन अभी तक ये मामला कहीं किसी बड़े कोर्ट में ना जाते हुए जो है इनके पास है, इन्हें ना तो आज तक कोई नोटिस मिला है, ना ही इस तरह की कोई चीजें हुई हैं। फिर भी तहसीलदार सदर बलरामपुर के द्वारा इस तरह की बातें इन लोगों से कही गई हैं जिससे ये लोग डरे हुए हैं। आज इन्होंने अपर जिलाधिकारी से मुलाकात की है, अपर जिलाधिकारी ने इन्हें भरोसा दिया है कि वो जांच करवाएंगे। अब देखना होगा कि ये जांच कितने दिन तक चलती है और कितने दिन तक जो तहसीलदार साहब इतना अग्रेसिव होते हुए ये तमाम चीजें करना चाह रहे हैं वो कब तक रुक पाता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।